झांसी से बड़ी खबर। जिला प्रशासन को मिली सफलता, 40 लाख टिड्डी को मार गिराया। दरअसल पाकिस्तान के रास्ते ईरान से आया टिड्डी दल झांसी की हरियाली को खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। करीब 80 लाख की संख्या में टिड्डी दल झांसी आया। यहां रानीपुर और सुकवा डुकवा में हरियाली को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसे में जिला प्रशासन ने केमिकल के माध्यम से 40 लाख टिड्डी को मार दिया। रविवार की रात सुकवा के पास यह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जानकारी देते हुए डीएम आद्रा बामसी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में हमने इस टिड्डी दल का मूवमेंट जो हम देख रहे थे झांसी जनपद के अंदर, ये वही टिड्डी दल है या लोकस्ट स्वाम है जो ग्रेगेरियस है। लगभग 1 से लेकर 2 किलोमीटर की रेडियस पे ये टिड्डी दल है और कुल मिला के अगर इनकी संख्या भी गिन लिया जाए कम से कम 40 लाख से लेके 90 लाख तक की इनकी पॉपुलेशन है। इसमें जो हमारा टीम्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की या प्लांट सुपरवाइजर्स की या टीएस की प्रति ब्लॉक में स्थापित है। अब ये एक तरफ से एक डिज़ास्टर ही हो गया, आपत्ति हो गया था, तो फिर सारी निगरानी समितियों को हमने कहा था कि कंट्रोल रूम में जितने जल्दी सूचित करना है उतनी जल्दी हमें सूचित करें। जो हमारे राहत की कंट्रोल रूम है उसी पे ही ये सूचना मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो मूवमेंट को हमने जो ट्रेस किया था, मूवमेंट में यही पाया था कि गर्मी हवा पे ये नहीं रह पाती है, तो जहाँ पे ठंडी लहर है उस एरिया पे जाके बसने की इनकी टेंडेंसी है। जैसे बेतवा नदी के किनारे हैं जहाँ पे वेजिटेशन है, वहाँ पे इन लोगों को बसने की इन टिड्डी दल को बसने की एक टेंडेंसी हमने विगत 2 दिनों में देखा था। ये जो स्पॉट भी जो हुआ था, स्पॉटिंग जो इसका साइटिंग भी जो हुआ था, या तो बरवा सागर की तरफ हुआ था, या तो सुकवा डुकवा डैम की तरफ हुआ था, या बेतवा नदी के किनारे हुआ था, या नहीं तो चिरगांव जहाँ पे नहर है उस नहर के आसपास हुआ था। मतलब इससे ये साबित हो रहा है जहाँ पे इस ठंडी हवा मिलने की संभावना है और गर्मी हवा नहीं है, और जहाँ पे हरियाली है, जैसे इस वक्त पेड़ पौधे जो है वो हमारे खेत की सब्जी है, मूंग की खेत है, और साथ साथ कुछ बड़े बड़े पेड़ है जिसमें हरियाली के पत्ते हैं, उस पे ये बसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि इन टिड्डी दल की मूवमेंट है रात में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो रात्रि में विश्राम करती है। तो हमारे निगरानी समिति के माध्यम से सतर्क रहना और कहाँ पे ये बसते हैं उस पर मॉनिटरिंग करना नंबर 1, और दूसरी बात वहाँ पे उन सारे ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से हो या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या भारत सरकार से जो 7-8 टीम्स जो आई है उनके माध्यम से भी हो, केमिकल स्प्रेइंग करना उन सारी पेड़ों पे और उसको मारना, एक तो ये तय कर दिया था। दूसरा है ये जो रात्रि विश्राम करने तक इनकी जो मूवमेंट है हमें उसको ट्रैक करना, वो है नदी के किनारे या झील के किनारे। वो ट्रैक होने के बाद वहाँ पे हमारे निगरानी समितियों को सतर्क रखना। और तीसरी बात, जो रात में जो कल रात जो मारे गए थे एक स्वैम की कम से कम 40 लाख की संख्या है, तो आधे से ज़्यादा मरे गए थे। और एक और टेंडेंसी हमने जो देख लिया था कि अगर ये झील के आसपास पहुंचती है हमारा पानी भी गंदा होने की संभावना है जो हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए झील के आसपास साउंड सिस्टम लगा के इन टिड्डियों की जो मूवमेंट है दूसरी तरफ की करने के लिए व्यवस्था भी करने के लिए एसडीएम्स को हमने लिखा पढ़ी कर चुके थे। साथ में ये भी देखना है कि इन टिड्डी दल की जो भी है मूवमेंट या इस टिड्डी दल की जो सेटलमेंट और इस टिड्डी दल का जो ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तरीके से होना चाहिए। मूवमेंट है ठंडी हवा की एरिया पे है और उसकी तरफ भी है ठंडी हवा की तरफ, और सेटलमेंट है जहाँ पे हरियाली खेत की सब्जी है रिवर बेड में, और बड़े पेड़ों की जो हरे पत्ते हैं उस पे है, और तीसरा जहाँ पे मूंग का जो फसल है उस पे भी है। और तीसरी बात, रात्रि विश्राम तो बिल्कुल करती है, तो फिर तो रात्रि के समय पे बहुत सतर्क रहना और बिल्कुल आवाज़ ना करके इनको मारने की व्यवस्था करना। तो जिसके मूवमेंट हो रहा है अभी शायद एक और बात मुझे ये भी कहना है कि इसका जो मूवमेंट है सुबह तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और दोपहर भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन शाम पे इसकी मूवमेंट जब ठंडी हवा निकलती है तभी तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। मतलब ये वही टिड्डी दल है जो अन्य जगह से आ रहा है, जैसे राजस्थान से आ रहा है, तो फिर इस गर्मी हवा पे उसकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन शाम 4 बज जाते हैं तो फिर इस टिड्डी दल की जो मूवमेंट है बढ़ जाती है अचानक। कारण क्या है कि एक ठंडी लहर भी है, एक मौसम भी अपने आप ही ठंड होने के समय आ जाती है, तो फिर तो इसी पे इनका मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। कितने मारे गए अब तक?
अभी तक एक स्वाम का जो भी है लगभग 40 लाख के आसपास है, उसको छिचकार करके उसको नुकसान पहुंचाया फसलों में। अब वो तो अध्ययन कर लिया था, तो रानीपुर में या जहाँ पे भी हो हमारे जो फसल है 30% का जो भी है 30% का वो नुकसान पार नहीं किया था। अगर वो 30% का नुकसान पार कर लिए तो फिर तो हम राहत के तहत जो भी हमें देना है वो धनराशि हम उपलब्ध करा देंगे, जिसमें सरकार TR 27 से फंड लेने की व्यवस्था भी कर चुकी है।